पेपर लीक पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं, पिछले 2.5 महीने में सख्त कदम उठाए गए। पीएम मोदी बोले, पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ा गया है, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया गया। पीएम मोदी बोले, आज कैबिनेट में पेपर लीक पर होगी चर्चा, कैबिनेट में बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी, संसद से जल्द बिल पारित कराने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक का जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तोड़वाया अनशन, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर 26 दिन से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक का एक्स पर पोस्ट लिखा, कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में हिंसा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, कहा जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें, पीएम ने बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अभिजीत दीपके का एक्स पर पोस्ट लिखा, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर समर्थकों ने खुशी जाहिर की, कहा हम उनके साहस और त्याग के आभारी। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का तंज, कहा कि देर रात जारी इस शर्मनाक वीडियो से छात्रों की समझ का अपमान न करे, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाए। सूत्रों के मुताबिक आज सरकार से मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन, केंद्रीय मंत्रियों से दोपहर 12:30 बजे मुलाकात करेगा। सीजेपी ने देश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया है, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी सीजेपी का ऐलान, प्रधानमंत्री का जवाब नाकाफी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं छोड़ेंगे जंतर मंतर। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पीएम मोदी से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपील की, कहा यही एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक के मामलों की सुनवाई करेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। अर्जुन मेघवाल का एक्स पर पोस्ट लिखा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गठित की गई फास्ट ट्रैक कोर्ट युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा मोदी सरकार पर वांगचुक को भरोसा है, छात्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पीएम मोदी पर संजय सिंह का तंज, कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बंद करे नौटंकी, सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या करेगी। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के स्टेशन आज रहेंगे बंद, दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन रहेंगे बंद। फेक सोशल मीडिया नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक किए गए, पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे ये सभी फेक अकाउंट्स। सरकार के प्रस्ताव पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास बोले, सरकार को हमसे सीधे संपर्क करना चाहिए, सरकार बताए कब और कहां पर मुलाकात होनी। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव फरीद जोशी का तबादला, नरेश पाल गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए। जंतर मंतर पर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, जांच का दायरा बढ़ाया गया, सीसीटीवी, ड्रोन वीडियो और मोबाइल रिकॉर्डिंग खंगाल रही पुलिस। राहुल गांधी ने गांधी स्मृति जाकर किया बापू को नमन, इंडिया ब्लॉक के सांसद भी मौजूद रहे, कहा प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा। प्रियंका गांधी बोली, गांधी के देश में अधिकार मांगने पर बच्चों पर हो रहा अत्याचार, देश में लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार युद्ध जैसे हालात बना रही है। सांसद राजीव शुक्ला बोले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद ही होगी संसद में चर्चा, सरकार परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। पेपर लीक मामले पर पप्पू यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा प्रधान के इस्तीफे से नहीं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से छात्रों को मिलेगी इंसाफ। अखिलेश यादव बोले, केंद्र और यूपी सरकार में पेपर लीक की प्रतियोगिता, जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते आवाज उठाते रहेंगे। छात्रों के आंदोलन पर सचिन तेंदुलकर का एक्स पर पोस्ट लिखा, छात्रों का निराश होना स्वाभाविक है, मुझे विश्वास है कि हम समाधान खोज लेंगे। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, हर छात्र के हित का ध्यान रखना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवा के लिए सम्मान। दक्षिण की सुपरस्टार ममूटी का एक्स पर पोस्ट लिखा, हमारे देश की असली संपत्ति युवा है, उनकी आवाज को सुनिए, युवाओं की सुरक्षा कीजिए। सलमान खान की छात्रों से अपील, परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज पर भड़के कमल हासन बोले, जब बच्चों को जवाब की जगह बैरिकेड्स और लाठियां मिले तो देश नाकाम है। छात्रों के समर्थन में करीना कपूर का पोस्ट लिखा, छात्रों को सुनना हमारी जिम्मेदारी, उन्हें नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान दिखा अनोखा नजारा, हिरासत में लेकर जा रही पुलिस वैन के आगे डटकर खड़ी हुई युवती, जमकर नारे लगे। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र की दी जानकारी, कहा हिंसा के रास्ते से कोई भी मुद्दा हल नहीं होगा, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है। दिल्ली में उपद्रव पर पुलिस सोर्सेस से बड़ी खबर, दंगा करते पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, रद्द किया जा सकता है उपद्रवियों का पासपोर्ट। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है, 1.5 किलोमीटर के दायरे में भारी पुलिस बल तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है कड़ी नजर। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का कैनॉट प्लेस के कारोबार पर असर,
व्यापारियों का दावा 70% घट चुका है व्यापार, खौफ में है व्यापारी। आज संसद में शक्ति प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी, अपने सभी सांसदों के लिए दोनों सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। बिहार के जहानाबाद में पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान हिंसक प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं छात्र। पटना में छात्र प्रदर्शन के दौरान हंगामे का मामला, पुलिस ने उपद्रवियों की जारी की तस्वीर, उपद्रवियों पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाया। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, यूटीयू ने 2 पेपर किए निरस्त, 24 जून और 8 जुलाई की परीक्षा निरस्त की गई। E20 ईंधन से गाड़ियों में आ रही खराबी पर संसदीय समिति सख्त, अधिकारियों से पूछे थी कि सवाल क्यों आ रही है खराबी। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के सरकार की बातचीत, संसद में चल रहा गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत, जल्द ही फ्लोर लीडर्स की बैठक बुला सकती है सरकार। आसियान में पाकिस्तान के बयानों को भारत ने खारिज किया, रणधीर जायसवाल बोले आतंकवाद से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा की सुरक्षा में फिर से चूक, काफिले के निकलने से पहले पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक खोला, काफिले में घुसी बाइक और कार। अमित शाह ने गुजरात के सीएम से बात की है, बाढ़ बारिश के हालात की जानकारी ली, केंद्र सरकार ने गुजरात को मदद का भरोसा दिया। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हुई है, 11 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर, पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत। गुजरात के नवसारी जिले में बाढ़ से हालात बहुत खराब, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। दक्षिणी गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के बीच 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। 16 घंटे में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, निचले इलाकों में पानी भर गया है। गुजरात के अहमदाबाद में भी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ी, रिहायशी इलाकों में जलभराव। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, कलेक्टर ने हालात का जायजा लिया। बारिश का रेलवे यातायात पर असर, गुजरात से मुंबई जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन रद्द की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बारिश के बीच लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ। बिहार के खगड़िया में मिड डे मील में मिला मरा हुआ सांप, खाना खाने से 10 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार। चलती ट्रेन में देवदूत बने छात्र नेता, यात्री को हार्ट अटैक आने पर सीपीआर दिया, बचाई जान। एमपी के डिंडोरी जिले में इलाज में लापरवाही का मामला, मरीज को मिनरल वाटर चढ़ाने का आरोप है। यूपी के रामपुर में फूड पॉइजनिंग से 20 लोग बीमार हुए, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी।